नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस बाई देवदुर्गा क्लास में। आज हम आपसे बात करेंगे यूकेपीएससीएस 2022 में आए हुए कुछ टॉप क्वेश्चन के बारे में जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए बिना किसी देरी शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना नहीं भूलना है। यदि आप इसे फेसबुक पर तो फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना है, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना भी नहीं भूलना है। तो आइए बिना किसी देरी शुरू करते हैं। तो आपको यह वीडियो क्यों देखना चाहिए? यदि आप ऐसी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो है जीएस पूछा जाता है, जिसमें जीएस आता हो, तो आपको यह क्वेश्चन देखना ही चाहिए। यह आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी शुरू करते हैं। एमएसई का वर्गीकरण किया गया। एमएसई का वर्गीकरण कब किया गया? तो यह किया गया 2020 में। कब किया गया? 2020 में किया गया। उसके बाद अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता, अनुवांशिकी किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे कोई वह क्वालिटी जो आपके पिताजी के अंदर है, वह भी रोग या भी और कोई रोग हो, तो आपके पिताजी के अंदर था, आपके दादा के अंदर था, आपके पिता के अंदर आया, फिर आपके पिता से आपके अंदर आ रहा है वह रोग, तो उसे अनुवांशिक लक्षण या रोग या गुण कहते हैं। अनुवांशिक लक्षण होते हैं। जैसे कोई भी एक विशेष का रोग होता है, या फिर आपके दादा के अंदर होगा, फिर वो पिता के अंदर होगा, फिर आपके अंदर आ जाएगा। जैसे बाल का झड़ना बहुत से माना जाता है कि दादाजी के बाल झड़ता है तो पिताजी का भी, फिर बेटे का भी बाल झड़ता है। तो अनुवांशिक लक्षण कई प्रकार के होते हैं। तो उसके बारे में बताना है। अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है, किस वैज्ञानिक को कहा जाता है, आपको इसका आंसर देना है। तो अनुवांशिक का पिता कहा जाता है किसे? जीएन मेंडल को, या फिर मेंडल को किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। दोस्तों यह सेकेंड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। 2 क्वेश्चन हो गया। अब अगला है रामसर स्थल क्या है? रामसर स्थल क्या है? आप बहुत बार अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम चला होगा। रामसर स्थल क्या है? रामसर जो एक ईरान की जगह है, वहाँ से सद्य लिया गया है। आपको इसके बारे में बता रहे रामसर स्थल क्या है। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि है। रामसर स्थल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि है। दोस्तों आपको तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दोस्तों अपने देश में सम्मान दिया जाता है, फिर पुरस्कार दिया जाता है, तो सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है उसे आपको बताना है। जो अपने देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है उसे आपको बताना है, उसके बारे में बताना है दोस्तों। तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होगा? आपको अगर आ रहा हो तो तुरंत कमेंट कर दीजिए। भारत देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। अब आपको इसमें ये बताना है 2023 में कुल कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया, आपको इसमें कमेंट करके बताना है दोस्तों। 2023 के लिए कुल कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया, कितने लोगों को चुना गया, आपको कमेंट कर देना है। 23-24 के लिए आपको भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया है, इसे कमेंट कर देना है। अब अगला क्वेश्चन है 5वां, झूम क्या है? झूम है मतलब झूम क्या है आपको ये बताना है। तो झूम है एक प्रकार की कृषि। क्या है? एक प्रकार की कृषि है दोस्तों। झूम एक प्रकार की कृषि है। जैसे झूम हो गया, वालतेरे, उसके बाद ऐसे ऐसे प्रकार की कृषियाँ होती हैं जो कृषि जगह जगह पे पाई जाती हैं। झूम है तो एक प्रकार की कृषि है दोस्तों। तो उसके बाद है, प्रकाश की गति ज़्यादा कहाँ पे होती है? प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा कब होती है, कहाँ पे होती है? तो आपको यह क्वेश्चन बताना है दोस्तों। प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा होती है कब? निर्वात में। कहाँ पे? निर्वात में। प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा कब होती है? निर्वात में होती है दोस्तों। 6 क्वेश्चन आपका हो गया, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है मुझे, आसानी पर विश्वास है। तो अगला क्वेश्चन है, भूमि का कृषक किसे कहा जाता है? भूमि का कृषक किसे कहा जाता है? जोतने वाला। तो भूमि का कृषक किसे कहता है? जोतने वाला किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे, यदि आप लोग किसान परिवार से जुड़े होंगे, मुझे आसानी पर विश्वास है, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके जानते होंगे। जो जुताई गुड़ाई समय आपको एक जो है केचुआ मिलता होगा। केचुआ, एक केचुआ होता है, वो किसान का मित्र भी कहा जाता है। केचुआ को किसान का दोस्त भी कहते हैं, हमेशा याद रखना। केचुआ का परम मित्र कौन होता है? तो किसान होता है, किसान का परम मित्र कौन? केचुआ होता है। आपस में दोनों की बॉन्डिंग बहुत तगड़ी है, ये दोनों पक्के दोस्त हैं। तो इस प्रकार देखते हैं, भूमि का कृषक कहा जाता है, जोतने वाला किसे कहते हैं? केचुआ कहते हैं। किसे कहते हैं? केचुआ को दोस्तों, केचुआ को। यह आंसर हो गया। भूमि का कृषक किसे कहा जाता है? केचुआ कहा जाता है। उसके बाद अगला है, स्कर्वी होता है। स्कर्वी एक रोग होता है दोस्तों। स्कर्वी रोग होता है
तो यह रोग किस विटामिन कमी होता है आपको यह बताना है। यदि आपको आ रहा तुरंत कमेंट कर देना है दोस्तों। यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप अवश्य ही पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट होंगे। तो यह स्कर्वी रोग होता है, कैसे होता है आपको इसका कमेंट कर देना है यदि आपको मालूम है, चाहे जिस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। तो विटामिन सी की कमी कारण स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। विटामिन सी कमी कारण स्कर्वी रोग होता है। उसके बाद पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणु कैसे सुरक्षित कैसे रखा जाता है। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणु, जैसे आप लोग बहुत बार जानते हो कि आप सबके घर पास या किसी गाय या भैंस को जो है कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है, तो वो जो डॉक्टर होते हैं वो अपने डिब्बे में भर कर लाते हैं। तो उनको कैसे मतलब सेफ शुक्राणु रखा जाता है, शुक्राणु जो अंदर डाला जाता है गाय या भैंस के अंदर, तो उसको पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान प्रयुक्त शुक्राणु किसमें रखा जाता है, कैसे मतलब उसे सही तरल नाइट्रोजन कैसे रखा जाता है, तरल नाइट्रोजन में किस में रखा जाता है, तरल नाइट्रोजन में। कृत्रिम गर्भाधान आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कैसे होता है पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान। जो डॉक्टर आते हैं वो कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं, उसके बाद तब जाते हैं। तो पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किसमें सुरक्षित रखा जाता है, तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है, मुझे आशा ही नहीं अभी विश्वास है। तो वन अनुसंधान की स्थापना कब की गई दोस्तों, वन अनुसंधान की स्थापना कब की गई इसे आपको बताना है। वन अनुसंधान की स्थापना की गई थी 1906 में। कब की गई, 1906 में किया गया था। अब दोस्तों यहाँ आपको 10 क्वेश्चन हो गया, एक बार फिर से बहुत ध्यान से देख लेते हैं। MSME का वर्गीकरण किया गया 2020 में किया गया। अनुवांशिक का पिता मेंडल को कहा जाता है। रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि होती है। उसके बाद रामसर शब्द कहाँ से लिए गए, आप बहुत अच्छे तरीके ईरान से लिया गया है। उसके बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जानते हैं आप भारत में सम्मान दिया जाता है, कई प्रकार के सम्मान होते हैं। तो सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा पुरस्कार किसे कहते हैं, भारत रत्न कहते हैं। 2023-24 कितने लोगों को दिए गए आपको किसी कमेंट करके बताना है दोस्तों। झूम क्या है, झूम एक प्रकार की कृषि होती है दोस्तों। उसके बाद 6वां क्वेश्चन है, भारत प्रकाश की गति ज़्यादा कब होती है, तो निर्वात में होती है। भूमि क्या कृषक कहा जाता है, जोतने वाले, मतलब भूमि क्या कृषक किसे कहा जाता है, जोतने वाला किसको कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन, स्कर्वी होता है, विटामिन सी कमी कारण स्कर्वी रोग होता है। 9वां क्वेश्चन है, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणु किसमें सुरक्षित सेफ ढंग से रखा जाता है। आप सब जानते हैं कि जो डॉक्टर आते हैं वो अपने साथ एक बड़ा सा बैग लेकर आते हैं। तो जो उसमें होता है पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान कराने का, उसमें जो होता है शुक्राणु रखा रहता है। तो गाय या भैंस के अंदर डालते हैं उसे, तो वो तरल नाइट्रोजन में जो है सेफली रखा रहता है। जो उसमें से भाप निकलता है, बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, घर पे आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10वां, वन अनुसंधान की स्थापना कब की गई, 1906 में किया गया। दोस्तों यह था टॉप 10 क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। यदि आप ऐसे ही किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस पूछा जाता है, तो आपके लिए है रामबाण से कम नहीं होगा। मुझे आशा नहीं पर विश्वास है आपको यह एपिसोड बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अब हमारा 2 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेशन के लिए दिया जाता है उसे देखिए। 11वां क्वेश्चन है, लता को भारत रत्न कब दिया गया, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब किस सन में दिया गया, आपको इस कमेंट करके बताना है। उसके बाद अगला है, मिताली एक्सप्रेस किसके नाम से जाना जाता है, मिताली एक्सप्रेस किसके नाम पर पड़ा है, इसे आपको कमेंट करके बताना है। 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है दोस्तों। यदि आप यहाँ तक वीडियो देखें तो आप अवश्य इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दे देना। तो यह था पूरा UKPCS 2022 की क्वेश्चन आपको हम समझा रहे हैं। तो दोस्तों यह आपको एपिसोड कैसा लगा कृपया कमेंट अवश्य बताना है। यदि आप इसे यूट्यूब पे देखें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना किसी कीमत पर ना भूलें। यदि आप इसे फेसबुक पर करें तो फॉलो करना किसी कीमत पर ना भूलें, और लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।